समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ये प्रमेय बोलता क्या, पहले ये समझो। किसी त्रिभुज के क्या बोला, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं से जाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर होगी। मान लो मेरा ये ए बी सी है और ये रेखा क्या है, दो भुजा से कट के निकल रही है और तीसरी भुजा के समांतर है। ठीक है, तो दो कोई क्या रहेगा बेटा, कोई रेखा जो दो भुजा से होकर जाएगा तीसरी भुजा के समांतर रहेगा, तो वो रेखा उन दो भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है। क्या करता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। मैं इसको नाम ले लिया ई और एफ। तो यहाँ पर क्या होगा, EF जो होगा वो समांतर होगा BC के। ये हम लोग को दत्त में दिया रहेगा। EF जो होगा समांतर होगा BC के, राइट, दत्त में दिया रहेगा। तभी हम लोग लगाएंगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा, AE बट्टे EB इज इक्वल टू AF बट्टे FC। समझा। वो रेखा क्या बोलता है बेटा, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से होकर जाती हो और वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, तो वो रेखा उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समझा, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं से होकर जाती हो और वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, तो उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये था समानुपात का मूलभूत प्रमेय। दूसरा प्रमेय है आपका कोण संधिभाजक का प्रमेय। क्या है, कोण संधिभाजक का प्रमेय। ये प्रमेय क्या बोलता है, सुनो। किसी त्रिभुज का कोण संधिभाजक उसके सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजा के समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये क्या है, E है मान लो। तो मेरा BE जो है, BE दत्त में क्या दिया रहेगा, दत्त में दिया रहेगा BE, यह कोण ABC का क्या है, समद्विभाजक है। अगर ऐसा बोल दिया ना, तो समद्विभाजक कोण के संधिभाजक प्रमेय से क्या होगा, AB बट्टे BC बराबर होगा AE बट्टे EC। समझा बेटा, समझा। किसी कोण का संधिभाजक उसके सम्मुख भुजा को अन्य दो भुजा से समान अनुपात में विभाजित करता है। इसी की AE बट्टे EC हुआ तो AB बट्टे BC हुआ। समझा बच्चा, क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं ना। अन्य दो भुजा रहेगा उसका अनुपात और जो तीसरी भुजा रहेगा उसको दो पार्ट में विभाजित किया ना, तो उसका अनुपात दोनों के दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेगा। क्लियर। तीसरा आपका है तीन समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा है। तीन समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा है। तीन समांतर रेखा कौन सी, मान लो एक समांतर रेखा हो गया, एक समांतर हो गया, तो ये एक समांतर हो गया, राइट। और उनकी तिर्यक रेखा है, दो तिर्यक रेखा रहेगी। एक तिर्यक रेखा मान लो ये हो गया, एक तिर्यक रेखा मान लो ये वाला हो गया, राइट। ये हो गया मान लो A B C D E F ले लिया, राइट। तो A B C D E F ये क्या है, उनकी समांतर रेखा है और A E B F क्या उनकी तिर्यक रेखा है। तो दत्त में दिया रहेगा बेटा, दत्त में क्या दिया रहेगा कि AB समांतर होगा CD के, CD समांतर होगा EF के, तथा AE समांतर होगा BF के। हेलो, AE और BF यह तिर्यक रेखा होगी। क्या होगी, तिर्यक रेखा। तो प्रमेय क्या बोलता है, तीन समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से AC बट्टे CE बराबर होगा BD बट्टे DF के। समझे, क्लियर। ये होगा फिर, और देख के मालूम पड़ता है तीन समांतर रेखा और उनकी तिर्यक रेखा के गुणधर्म से। क्लियर। AC बट्टे CE BD बट्टे DF। क्लियर। अब इसके हम यूज करने वाले किसमें, प्रश्न चल रहा है एक्सरसाइज में, ठीक है। तब तक आप इसको लिख लो। सब वीडियो डाल के रखना है, ठीक है। ये हो गया Q P R, ठीक है। यहाँ से क्या किया है 3.5, ये क्या है 1.5, यहाँ पे M किया है।
यहाँ पे 7 दिया, यहाँ पे 3 दिया है। पूछा क्या है, कुछ कर गया नीचे, कुछ त्रिभुज और उनके रेखाखंडों की लंबाई दी गई है, इनके आधार पर पहचानिए कि किस आकृति में पीएम या क्यूपीआर का संधिभाजक है। पीएम या क्यूपीआर का संधिभाजक है, चेक करना है बेटा। क्या करना है, चेक करना है बेटा। बेटा सौरभ तू मुझे बता कि अगर संधिभाजक होता तो यहाँ पर क्या होता, चिन्ह लगाते 0 का, राइट। या कोई भी जो भी चिन्ह होता वो समान चिन्ह होता। अगर चिन्ह नहीं दिया है मतलब वो संधिभाजक नहीं है, वो मुझे चेक करना है बेटा। क्या करना है, चेक करना है। संधिभाजक है नहीं कैसे पता करेंगे हम लोग, यही तुमको बताया था संधिभाजक का प्रमेय। क्या बताया था संधिभाजक का प्रमेय, कि अगर दो त्रिभुज, अगर किसी त्रिभुज में कोण का संधिभाजक हो रहा हो तो अन्य दो भुजा का अनुपात वो तीसरी भुजा के जो दो पार्ट में डिवाइड किया तीसरी भुजा के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ये ए बी सी डी मान लो, तो ए बी बटे बी सी का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, ए बटे बी सी का। ये हम फाइंड करेंगे, हम ए बी बटे बी सी मतलब क्यूपी बटे पी आर का अनुपात चेक करेंगे किससे, क्यूएम बटे आर के। अगर दोनों का मान समान आया तभी हम बोलेंगे कौन संधिभाजक के प्रमेय से ये क्या है, इसका संधिभाजक है। क्लियर बेटा, कोई डाउट इसमें नहीं ना? नहीं सर। कौन त्रिभुज के कौन संधिभाजक का प्रमेय लिखा भी है यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़े, चलो तो करते हैं इसको। हाँ, ज्योमेट्री कैसे लिखते हैं हम लोग पता है ना, क्वेश्चन ज्योमेट्री कैसे लिखते हैं हम लोग, दत्त साध। दत्त पहले लिखे, दत्त में कुछ दिए क्या, यहाँ पे कुछ नहीं दिया पर हम लिखेंगे, वो लिखना पड़ेगा हमें, तो जरूर लिखना है। ज्योमेट्री ऐसे सॉल्व करने का बेटा, ठीक है। दत्त मतलब गिवन हो गया, क्या दिया जाता है मुझे, पी क्यू। पी क्यू का मान कितना है 7, राइट। पी आर का मान कितना है 3, क्यू एम का मान कितना है 3.5, एम आर का मान कितना है 1.5, ठीक है। दत्त हो गया, ये हो गया साध्य। साध्य में क्या निकालना है कि जो मेरा पीएम होगा, पीएम यह कोण क्यू पी आर का संधिभाजक है, भाजक है। चलो हल पे आ जाए हम लोग, हल पे आ जाए। हल पहले क्या निकालेंगे, पी क्यू बट्टे क्यू की, पी क्यू बट्टे पी आर का मान, पी क्यू कितना है 7, पी आर कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा, क्योंकि क्यू एम बट्टे एम आर, राइट। क्यू एम कितना है बेटा 3.5, 1.5, एक 10 हट जाएगा, 10 से गुणा करके ये हो जाएगा 35 बट्टे, अच्छा कितना आएगा, कटेगा ना, किसे कटेगा, 5 से 15, 5 से 30, मतलब क्यूएम बट्टे एम आर का मान 7/3। इसको ले लिया कथन एक, इसको ले लिया कथन दो। मैं बोल रहा हूँ कथन एक कथन दो, तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पर कथन एक तथा 2 से आया मान समान, तो बोलेंगे हम लोग पी क्यू बट्टे पी आर का मान बराबर हो गया किसके, क्यूएम बट्टे एम आर से, ठीक है। इसीलिए कौन संधिभाजक, कौन संधिभाजक के प्रमेय से, भाजक के प्रमेय से क्या होगा, पीएम यह कोण क्यू पी आर का संधिभाजक है, संधिभाजक। समझा बच्चा, क्लियर, लिख लो फटाफट। चलो ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन कराया, 2 क्वेश्चन आपको करना है और ये 2 क्वेश्चन जो है सेम ऐसे ही करना है, नहीं आएगा तो पूछने का, ठीक है। हाँ, वैसे मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो डाल के रखे तो आप उसमें लेकर देख सकते हो, समझे कि नहीं समझे। हाँ, अगर डाउट आया तो, वरना मुझे लाइव भी पूछ सकते हो। बेटा सौरभ समझ रहे ना, गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको त्रिभुज दे दिया गया बेटा, राइट। क्या दिया है, पी आर क्यू, ठीक है। ये क्या है, एन एम। एक डायग्राम तुम लोग को किसके साथ दिख रहा है, समान वैसा दिख रहा है, राइट। चलो वेरी गुड, पहचानना सीखो खाली। तो देखो दत्त में क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है बेटा,
PM का मान दिया है 15, PQ का मान दिया है 25, PR का मान दिया है 20, NR का मान दिया है 8। मैं हूँ बोलने के लिए। साथ ये बताइए कि जो NM है वो समांतर है किसके, RQ के। चेक करना है। अच्छा फिर से वही चीज आ गया, समांतर है कि नहीं, राइट। समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या बोल रहा था हमें कि अगर कोई तीसरी रेखा दो भुजाओं से होकर जाती है और तीसरी भुजा के समांतर रहती है, समांतर रहेगी तो, समझ में आ रहा है लकी, तीसरी भुजा के समांतर रहेगी तो, PQ समांतर रहेगा BC के तो क्या होगा, AP बट्टे PB का मान AQ बट्टे QC के बराबर होगा, तभी बराबर होगा। अब क्या पूछा उसने कि समांतर है कि नहीं, चेक करो। तो सिंपल सी बात है, हम इसका अनुपात चेक करते हैं, AP बट्टे PB का मान और AQ बट्टे QC का मान, अनुपात चेक करेंगे। अगर अनुपात समान होगा तो हम बोल देंगे समानुपात के मूलभूत प्रमेय से ये क्या होगा मेरा, समांतर होगा। तो यह चेक करेंगे PN बट्टे NR का मान, PM बट्टे NQ का मान आ रहा है कि नहीं समान, ठीक है। चलो समझो स्वरूप बेटा, चलो पर हम चेक कर लेते सबका मान दिया है कि नहीं दिया, ठीक है, चेक कर लेते। चलो बेटा PM का मान दिया है 15, बेटा पूरा PQ का मान दिया है, पूरा PQ का मान 25, तो सिंपल है ना, पूरे 25 में से 15 को माइनस कर दो तो आपको मिल जाएगा, राइट। गुड। अभी क्या बोलता हूँ मैं, और क्या दिया, PR का मान दिया, PR कितना बेटा 8, फिर NR दिया 8, PR दिया पूरा 20, तो ठीक है ना, पूरे 20 में से 8 को माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा। करोगे कैसा बेटा, वो देखो ध्यान रखना, हल करोगे कैसा, क्योंकि मैं PQ को लिख सकता हूँ बेटा ऐसा, PM धन MQ, पूरे PQ को लिख सकता हूँ ना, PQ को लिख सकता हूँ मैं PM प्लस MQ ना बेटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि P डैश M डैश Q था, इसका मतलब वो एक रेखीय था, एक ही लाइन में था, इसीलिए समझे बेटा सौरभ, वो एक ही लाइन में था इसलिए। PQ का मान कितना बच्चा 25, PM का मान कितना है 15 प्लस MQ प्लस यहाँ पे जाकर माइनस 25 से माइनस 15 बराबर MQ कितना आएगा बच्चा 10। वेरी गुड। तो MQ कितना आ गया 10। ये करके तो दिखाना पड़ेगा, दूसरा इसमें भी दिखा देंगे, राइट। और क्या हो गया, दिख नहीं रहा था, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो PQ में वैसे निकालेंगे PR भी, PR बराबर PN प्लस NR, राइट। PN प्लस NR। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ज्योमेट्री में रीजन पूछता है बेटा, तो P डैश N डैश R, ये मेरा क्या था, अपने को नहीं एक रेखीय था, ठीक है। ध्यान से सिर्फ सुनो अच्छे से, PR कितना है 20, PN नहीं दिया सर, राइट। NR कितना दिया 8, प्लस यहाँ पर आकर 20 माइनस 8 बराबर PN, राइट। तो PN का मान कितना आ गया बच्चा 12। वेरी गुड 12। चलो PN भी मिल गया 12, सबका मान मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। PN MQ कितना है मेरा 10, ये भी मिल गया। अब सबका अनुपात निकालते हैं, क्योंकि PN बट्टे NR का मान, PN कितना है 12, NR कितना है 8, 4 2 जा 4 3 जा, कितना आ गया 3 बट्टे 2, PN बट्टे NR, इसको ले लिया उसका, PM बट्टे MQ, क्योंकि PM कितना है बेटा 15, ये कितना है 10, 5 दूनी 5 कितना आ गया 3 बट्टे 2, इसको लिया तो सवाल आ रहा है, पता नहीं। वेरी गुड। तो कथन 1 मिनट, कथन 1 2 से, अपने को नहीं बोलना, 2 से क्या होगा यहाँ पर PN बट्टे NR का मान बराबर होगा PM बट्टे MQ। जब अनुपात समान आ गया, इसका अनुपात इसके, इसका अनुपात इसके, तो इसलिए बोल देंगे समानुपात का मूलभूत प्रमेय से, राइट। समानुपात, ठीक है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा, NM
समांतर होगा किसके, आर के। इजी, ये हाँ। क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे। सबको समझा? हाँ सर। फटाफट लिख लो। बंद कर दे। सर पहले समझने का फिर लिखने का। तो करो बेटा अभी। हाँ सर सुन। ऑन कर दिया वीडियो। हाँ चलो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है पढ़ लो। त्रिभुज MNP में दत्त, सिर्फ ध्यान से सुनो, कुछ प्रॉब्लम मत करो यहाँ पे। त्रिभुज MNP में ध्यान दो यहाँ पे। मुझे क्या बोला उसने कि जो NQ है वो कोण N का समद्विभाजक है। नहीं भी दिया हो तो हम लोग को आकृति देखकर मालूम पड़ जाता है। देखो दो डॉट दिया है हाँ सर। ना, समान चले गया। तो NQ यह कोण N का क्या है बेटा, ये दे दिया है। फिर MN का मान दे दिया है 5 और MQ दिया है 2.5। निकालना है Q की साध्य, निकालना क्या है QP का मान। चलो, अब हम लोग को दत्त में देख के लग रहा है कि संधिभाजक बोला है तो कौन संधिभाजक के प्रमेय लगेगा। दत्त से ही मालूम पड़ जाता है क्या दिया, क्या हमें प्रमेय लगाना है। ठीक है, चलो हल। पहला बोलेंगे क्योंकि NQ यह कोण N का समद्विभाजक है, इसलिए कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या होगा बेटा, MN बट्टे ना क्या होगा, ऐसा बोल सकते हैं QM बट्टे QP बराबर क्या होगा MN बट्टे NP, राइट। चलो, QM कितना बच्चा 2.5, QP याद करना है MN 5, कितना 7 तीन गुणा कर ले तो कितना होगा 2.5 गुणे 7 बराबर QP गुणे 5 गुणेगा 2.5 गुणे 7 बट्टे बराबर किससे कटेगा 5 से ना, 5 25 25 0.5 आएगा, राइट। 0.5 गुणे 7 बराबर, इसलिए QP बराबर 7 बचे 35 तो 3.5 ना। इजी, हाँ, सर। QP का मान हाँ तो दिक्कत नहीं ना किसी को, नहीं सर। लिख लो। बस इतना ही है। हाँ हमें क्या दिया जाता है कि कोण APQ बराबर 60, फिर कोण ABC बराबर 60, इतना दिया है। फिर मेरे को साध्य करने बोला है, ठीक है सर। दत्त में तो दिया नहीं है ऐसा, हाँ। कुछ नहीं दिया है, वेरी गुड, बट लेकिन डायग्राम में तो दिया है ना। दत्त तो तुमको खाली छोड़ना भी नहीं है, जो तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम में वो लिख सकते हो। साध्य पूछा है हमें AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे QC। आपको दिख रहा है कौन सा अनुपात है, मतलब कौन सा प्रमेय लगेगा इसमें, समान। वेरी गुड। नहीं लगेगा वो कब लगेगा, जब मेरा एक PQ समांतर होगा BC के। समांतर दिया है क्या, और बिना समांतर के पहले ही बोला था कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय तुम नहीं लगा सकते। पहले बताया था कि दत्त में AP ये समांतर इसके होना चाहिए ना। कोई रेखा किसी दो भुजा से होके जाती हो, भुजा एक रेखा के तीसरी भुजा का समांतर रहती है, मैंने पहले बताया था। समांतर दिया है क्या, नहीं दिया है, बट समांतर पहले सिद्ध करना पड़ेगा, समांतर लाना पड़ेगा। आपने 9वीं में पढ़ा था एक चीज याद है, ये और ये अगर समान है कोण, दिख रहा है ये कोण समान है, यहाँ दिखाता हूँ, ये कोण समान है, ये और ये कौन सा कोण है, संगत कोण F बनता है। संगत कोण कब बनेगा, जब समांतर होगा। तो हम यहाँ बोलेंगे बच्चा
रोशन जाने दो, नहीं आ रहा तो सीखने का, जाने दो नहीं, जाने दो नहीं आ रहा है तो देखो, सीखने पे जाने का, जितना सीखने पे प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स में अच्छा बन पाओगे बेटा। क्लियर? टारगेट है हमारा 100 में से 98 तो लाना ही है, 99 तो लाना ही है, क्या रहे आ रहा ना? इस बार कितना है? 96 आया था मानसी का, 93% आया था। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, 93% है वो। एवीएम में सेकंड है वो, इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट। हिंदी मीडियम में हाईएस्ट कितना गया? 80%। क्यों हिंदी मीडियम पीछे जा रही है? वो ध्यान नहीं देते सर। 80 आया हिंदी मीडियम के बच्चों का। इससे पहले हिंदी मीडियम के बच्चों का अच्छा आया था, उसका आया था 90%। 92 इसके पहले 91 आया था 90%। 91 आया था ज्योति का। ज्योति 92 अरे नहीं बच्चा, मेरे क्लास की अरे ज्योति तो भाई अरे आई एम टेलिंग कि मेरे क्लास के बच्चे जो है, मेरी क्लास के बच्चे, अच्छा सर। अभी जो आया 80 आया, इससे पहले जो आया था 90 आया था हिंदी मीडियम। और इंग्लिश मीडियम में इससे पहले आया था 80, फिर उससे पहले गया, उसके पहले आया था 85 था। ये टर्म इंग्लिश मीडियम के टॉपर कंसिस्टेंसी रहे। एक रहा है 93, एक रहा है 90 जब टच होने वाला था, 89 पे टच हो गया वो। प्रिंस नाम होगा, प्रिंस कुशवाहा करके। इधर लगा है। क्लियर? फिर दूसरा आया हिंदी मीडियम का 80%, फिर हिंदी मीडियम का आया 79%, फिर हिंदी मीडियम का आया 70%। हाईएस्ट है 72 वो भी आया ना। देखा तो मेहनत लगाया है हाँ। मैंने, रोड पे भी दिख रहा होगा। हिंदी मीडियम हाईएस्ट है हिंदी मीडियम 80 है बस हाईएस्ट। हाईएस्ट ए टाइम का जो आया 80 आया, तो तुम लोग को मेहनत करना है, रिकॉर्ड तोड़ना है 93 वाला। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कंपटीशन चलती रहेगी ये, समझा? और तुम लोग को कंपटीशन से भी ज्यादा ये भी दिमाग में रखना, नॉलेज ज्यादा गेन करना है। कोई भी परसेंटेज को भी मार के ला सकता है बेटा, पर लेकिन नॉलेज जो हमारे लिए होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज। और जो तुमको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, ध्यान रखना, पूरे लाइफ टाइम तक काम आता है। कि ज्ञान जो ऐसी चीजें है ना, जो पूरे लाइफ टाइम तक काम आती है, समझा? शिक्षा दान ही सर्वश्रेष्ठ दान होता है, बोलते हैं। तो प्लीज जरा उस पर फोकस करो। तुम्हारा जो फीस हो क्या हो, तो वन टाइम इंस्टॉलमेंट है तुम्हारा, हो तो इन्वेस्टमेंट है। तुम दिए हो तो खाली मेरे उसके खर्चा हो गया हो, तो जो तुमको मैं दे रहा हूँ वो एक ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ जो तुमको लाइफ टाइम तक काम आएगा। तुम जिस फील्ड इंडस्ट्री में जाओगे तुमको ये काम आएगा मैथमेटिक्स। तुम जो बिजनेस करोगे तुम्हें उसमें काम आएगा मैथमेटिक्स। साइंस काम आएगा, साइंस ही पढ़ाते हैं ना हम लोग, साइंस ही पढ़ाता हूँ मैं। जो बच्चे जो प्रिंस मानसी प्रिंस लोग साइंस लेने वाले हैं, साइंस यहीं से पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहीं से पढ़ ही रहे। क्यों? कहीं ना कहीं साइंस देखे रहेंगे लोग। साइंस में मैं फिजिक्स मैथमेटिक्स कैसे पढ़ाता हूँ, जाके देखना यूट्यूब पे वीडियो रहेगा मैथमेटिक्स का। 100% श्योर बोल रहा हूँ, अगर मेहनत तुम करो, जहाँ पे दिक्कत रहेगा वहां मैं खड़ा हूँ, तो परसेंटेज लाके दिखाओ, मार्केट में दिखाओ कि शिवगीत नाम भी कोई है मार्केट में तोड़ने के लिए, समझे? ठीक है, सब रेडी हो कि नहीं? हाँ ना? हाँ, चलो देखो यहाँ पर हर में हम लोग बात करते हैं बेटा, ठीक है? इसलिए मैं स्लो आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपको हर एक टॉपिक समझे अच्छे से। और बोलता है छोड़ छोड़ने नहीं आए हम, नॉलेज लेने आए हैं यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर, सुनो बेटा, हमें ये दे दिया ना, क्योंकि कोण ए पी क्यू बराबर है कोण ए बी सी के, क्यू दोनों के दोनों 60 अंश है, इसलिए संगत कोण के प्रमेय से, संगत कोण के विलोम से है। संगत कोण हमने पढ़ा था, संगत कोण कसौटी पढ़ा था, संगत कोण कसौटी ना, संगत कोण कसौटी से क्या होगा मेरा, PQ जो होगा समांतर होगा किसके, BC के, क्योंकि संगत कोण तभी बनता है जब कोई दो रेखा समांतर हो और उसमें कोई तिर्यक रेखा हो, तभी जाके तुम्हें F मिलेगा ना यहाँ पर, समझा? और संगत कोण बन रहा है मतलब कहीं ना कहीं वो दो रेखा क्या रहेगी, समांतर रहेगी, समझा बच्चा? कोई दिक्कत बेटा? सौरभ, समांतर मिल गया, अब लगा सकता हूँ समानुपात का मूलभूत प्रमेय से, इसलिए समानुपात समानुपात के मूलभूत प्रमेय से क्या होगा,
AP बट्टे PB PB। वेरी गुड, बोलो मुझे, बोलो AP बट्टे PB बराबर AQ बट्टे AQC। गुड, AQ बट्टे QC। सिद्ध हो गया हमारा। हाँ, बस इतना ही। था सिर्फ 4 लाइन का, नहीं था। और थोड़ा सा नॉलेज चाहिए था लाइन का। और ये बोलता है छोड़ो, छोड़ने नहीं है, नॉलेज गेन करना है। इतना देखो, छोड़ा मैं। क्या दिया फिफ्थ में, देखो यहाँ पर समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, राइट। यस सर। A B C D, ट्रेपेजियम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। P Q, क्लियर। चलो दत्त में क्या दिया है लिख देंगे हम लोग, दिख भी रहा है। AB समांतर है PQ के, समांतर है DC के। फिर AP का मान दिया है बेटा 15, PD का मान दिया है 12, QC का मान दिया है 14। यस सर। तो साध्य में जाके लिखते हैं, BQ। साध्य में बोला है BQ बराबर कितना होगा। हाँ सर। ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं। आते हल पर। पता है आपको, मैंने तुम लोगों को ग्रुप में सेंड किया था गूगल फॉर्म रिव्यू के लिए। एक हाँ। कितने लोगों ने तो रिव्यू दिया, कुछ रिव्यू ऐसे मैंने आपको बताया। मैंने एक जन रिव्यू डाला है कि हमारे स्कूल, हमारे क्लास में इंग्लिश मीडियम के लिए सही क्लास नहीं है, इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ाया जाता है, मतलब अच्छे नहीं पढ़ाए जाते हैं, अच्छा नहीं पढ़ाया जाता है। पता है ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम को पढ़ाता हूँ। ये जेलेसी है अगल बगल वाले क्लासेसों की। हिंदी हमारी मातृभाषा, हम पढ़ाएंगे उनको। इसका मतलब ये नहीं कि हम इंग्लिश मीडियम खराब पढ़ाते हैं। अगर खराब पढ़ाए होते ना तो मानसी जिसका 93% आया वो आता नहीं, सर देखिए प्रिंस जल गया जिसका होगा क्या? 89% आया उनका आता नहीं। ये गूगल रिव्यू डाला था मैंने कल बच्चों सबके लिए कि गूगल रिव्यू डालो, तो कुछ हेटर्स है जिन्होंने ये डाले झुझुट अफवाह फैलाने के लिए। अरे हम जानते हैं अगल बगल की क्लासेस ही है, इसका नाम भी मैं जानता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता, तो मैं जानता हूँ, समझे? देखेंगे तो और जल गई होगी। भारी अफवाह पे मत जाओ, पढ़ाई। सच जानना है क्लास में एंट्री मारो। यस सर। 10 दिन का डेमो बेटा, 2 हफ्ते का डेमो बेटा, खुद का खुद मालूम पड़ेगा कि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई कैसे होती है, समझे? ये परसेंटेज 1 साल से नहीं आ रहा है, इससे पहले ही परसेंटेज आ चुके हैं इंग्लिश मीडियम के। ये अफवाह कौन फैलाता है ये आप भी जानते हो, होते ना कॉम्पिटिटर, हाँ। समझे? जैसे राहुल गांधी इनको बोलते हैं, मोदी को बोलते हैं। पर हमें किसी के बारे में कुछ बुरा ना बोलना है, ना किसी के बारे में बुरा सोचना है। हमें से अपने काम से मतलब रखना है और भगवान पे भरोसा रखना है, समझे? ठीक है, चलो हम सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, इंसानियत की चीज। हेल्प करो, जियो जीने दो, हेल्प करो। और हेल्प बेटा लाइफ में कभी भी तुमको किसी की हेल्प करने मिले ना तो हेल्प करना चाहिए, ध्यान रखना, हेल्प करना चाहिए। तुम्हें किसी के लाइफ में एक दिया बन के उजाला बनने का तुम्हें एक मौका मिला है, वो मौके को गंवाने का नहीं, कभी नहीं गंवाने का। कभी तुम्हारे लाइफ में कोई हेल्प मांगने आए ना, करने का हेल्प, बी काइंड, हेल्प करने का, हर किसी का हेल्प करने का। हेल्प तुम्हें करने का मौका मिला, भगवान ने तुम्हें मौका दिया उस चीज का, करो। उसके लिए तुम एक भगवान बन के सामने खड़े रहोगे, उसका हेल्प ये रेडी रहोगे, तो करना चाहिए। ध्यान रखना हमेशा अपने लाइफ में। मुझे भी जहाँ मौका मिलता है ना मैं हेल्प जरूर करता हूँ, चाहे किसी भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी माध्यम से हो, मैं हेल्प करने की कोशिश हमेशा करता हूँ। तुम लोग भी किया करो, ये अच्छा होता है हेल्प करना हर किसी की। बी ए काइंड ऑलवेज। और कभी किसी का हेल्प नहीं कर सकते ना बेटा, तो हमेशा दिमाग में फिट कर लेना नियम और रूल, किसी का बुरा भी नहीं करना। अच्छा नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बुरा तो बिल्कुल नहीं करना, ना बुरा सोचना किसी के लिए बेटा। कोई हमारे लिए कर रहा है कोई बात नहीं, ठीक है? चलो अभी हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ दिख भी रहा होगा 3 समांतर रेखा, ए बी समांतर है PQ के, PQ समांतर है DC के, दिख रहा है ना? तो दिख भी रहा है सर, 3 समांतर रेखा का नियम लगेगा। 3 समांतर रेखा और 2 तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा होगी इसकी। तो हम यहाँ बोलेंगे क्योंकि ए बी, लोगों को ठंडी लग रही है, क्या मैं एसी बंद कर दूं? हाँ हाँ सर। सर, तब से हमें लोग तभी सब मेरे को भी लग रहा था ऊपर कर वीडियो देखो ए बी समांतर है PQ के, PQ समांतर है DC के, और ये दोनों क्या होगा? तिर्यक रेखा तथा AD तथा BC। यह क्या है बेटा? तिर्यक तिर्यक रेखा है। रेखा, ठीक है?
तिर्यक रेखा है, इसलिए तीन समांतर रेखा, इसलिए तीन समांतर रेखा तथा उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म से क्या होगा, एपी बट्टे पीडी बराबर वेरी गुड बीक्यू बट्टे क्यूसी। अब ध्यान से सुनो, एपी का मान क्या बच्चा 15, पीडी का मान क्या बच्चा, मैं बोल रहा हूँ सुनो अच्छे से, बीक्यू का मान दिया है क्या नहीं, फाइन करना है हमें, ये शांत हेलो क्यू 14, ध्यान दो तिर्यक गुणा कर लेंगे ना इसमें भी, हाँ। तो क्या होगा, इसलिए 15 गुणे 14 बराबर 12 गुणे बीक्यू, गुणे का तो क्या होगा 15 गुणे 14 ये शांत बराबर बीक्यू। कटेगा ये किससे, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, तो 5 सत्ते 35 बट्टे 2 बराबर बीक्यू। तो इसलिए बीक्यू बराबर 35 का था 2 1 कम 2, 2 से 14, 2 पंजा, अच्छा भाग बेटा भाग दीजिए ना, हाँ इजी। भैया मुझे बीक्यू का मान 7 17 बट्टे तो सॉरी 17 बोलो 5, ठीक है बेटा देखो शुरू। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, तुमको पहले बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा हूँ घर पे से करना होमवर्क के, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा दिख रहा है, इसमें भी एक मान गायब है, इसमें भी एक मान गायब था, सेम में करना सिखाया। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 था वैसे क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8 भी है, देखो 8 भी कौन संधिभाजक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पीछे 8 कौन संधिभाजक है, 3 का मान दिया दूसरे का मान निकालना, तिर्यक गुणा करोगे, समझा। मांगता रहेगा तो ये क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसे ही है, और मैं 7 तुमको करके दिखाता हूँ, मांगता रहेगा तो ठीक है, 7 भी ऐसी है तो तुमको करके दिखा देता हूँ, उसमें एक्स डाल के हाँ उसमें एक्स के टर्म में और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, मान दी ये तिर्यक रेखा है बेटा, और ये समांतर रेखा है कि ये और ये, ठीक है। ये क्या है, बी ए दिया है, ये क्या दिया है, डी सी दिया है, और ये क्या दिया है, एफ ई दिया है, क्लियर। चलो समझ देख लेते हैं मान कौन सा दिया हम लोग को, 12 एसी दिया है, मान कौन सा दिया है, एसी का 12, मान कौन सा दिया है, 8 दिया है, 4 दिया है, 12 दिया है, एक्स दिया है। चलो पहले हम दत्त लिख लेंगे बेटा, दत्त ए बी समांतर है डी सी के समांतर है ई एफ के, क्लियर। चलो और क्या का मान दिया है, बी डी का मान दिया है 8, डी एफ का मान दिया है 4, ई सी का मान दिया है 12 और सी का मान दिया है x। तो साथ में पूछा क्या है उसने पूछा x का मान निकालो और a का मान निकालो, राइट। हाँ भी निकालते फटाफट रोशन, फटाफट मस्त है इस तरह स्माइल, इधर स्माइल तो वैसे घायल हो जाएगा कैमरे में दिखाएगा इसका क्या सब घायल हो जाएगा मत देखो। चलो यहाँ पर बोले कि हम लोग ए बी समांतर है डी सी के समांतर है, क्लियर। 3 समांतर रेखा, तिर्यक रेखा क्या होगी बेटा, बी एफ और ए, वेरी गुड, बी एफ तथा ए क्या होगा, तिर्यक रेखा, इसलिए 3 समांतर रेखा तथा उनके तिर्यक रेखा के गुणधर्म से क्या होगा बेटा बताओ, बीडी बट्टे डी एफ एसी बटे बराबर एसी बट्टे सी, CF एसी बट्टे सी। चलो बीडी का मान 8, डीएफ का मान 4 गुड, 12 एक्स वही से तिरछा गुणा। हाँ, सब में ऐसे आता है, खाली प्रमेय अलग अलग लग रहा है और प्रमेय देख के लगता है कौन सा प्रमेय लगेगा। 3 समांतर रेखा तो 3 समांतर रेखा है, कौन संधिभाजक किसी त्रिभुज के 2 भुजा से जा रही है, तीसरी भुजा के समांतर रहेगा तो समानुपात का मूलभूत प्रमेय, समझा। चलो तिर्यक गुणा ये कर जाएगा ना, 4 1 4 2 8 तो 2 बच्चा 2 बट्टे 1,
सीधे गुणा कर लूं, X। 2 गुणे x बराबर 12 एकम 12 ना, हाँ, तो x बराबर 12 एकम 12 हो गया, गुणे का भाग, दो छंग के 12 आ गया तो x बराबर 6। समझा बच्चा? हाँ सर कोई दिक्कत? हाँ नहीं अभी और है अभी और हाँ छः। ए बाकी भी ए का मान भी पूछे ना हाँ तो अरे हाँ, a का मान नहीं पूछा है, स्टॉप नहीं हो ना, नहीं a का मान नहीं पूछा है। देखो a इज इक्वल टू, a का मान नहीं पूछा है ना, तो क्या होगा ac धन ce हाँ ना, क्या होगा ac धन ce। बोलेगे यहाँ पर a डैश c डैश e, ये क्या है मेरा एक रेखी है। ac का मान कितना है बेटा 12, c का मान x है 12 धन x का मान 6 मिला, कितना आ गया 18। ए का मान इजी? हाँ सर तो दिक्कत नहीं। अब